नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 124 के माध्यम से आज बात करेंगे 20 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1611 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो पहले उसी के जगह अपने आप को रख कर सोचें, फिर आलोचना करें। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1611 ईस्वी में शेक्सपियर ने मैकबेथ नाटक का पहला ज्ञात मंचन हुआ। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1770 ईस्वी में जॉर्जिया राजा एरिकले द्वितीय ने अस्पिंद्रा की लड़ाई में तुर्क सेना को हराया। 1777 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नया संविधान अपनाया। 1785 ईस्वी को थॉमस वाटन को किंग्स जॉर्ज तृतीय द्वारा ब्रिटिश कवि पुरस्कार विजेता नियुक्त किया गया। 1802 ईस्वी को वहाबियों ने इराक के पवित्र नगर कारबला पर हमला किया और सैकड़ों शिया मुसलमानों को मार डाला। 1845 ईस्वी को रोमन कैस्टिला पेरू के राष्ट्रपति बनाए गए। 1857 ईस्वी को पंजाब और पहाड़ी रियासतों से शुरू हुई आजादी की पहली लड़ाई का बीज कोसोली में बोया गया था। 1888 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ओला गिरने से 246 लोगों की मौत हुई थी। 1920 ईस्वी को अल्बामा और मिसिसिपी में तूफान से 219 लोगों की मौत हुई। 1939 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 1940 ईस्वी को आरसीए द्वारा पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया गया। 1946 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस भंग की गई। 1953 ईस्वी को कोरिया और संयुक्त राष्ट्र की सेना के बीच बीमार युद्ध बंदियों को आदान प्रदान हुआ। 1960 ईस्वी को एयर इंडिया के बेड़े में पहला जेट विमान बोइंग विमान 707 शामिल हुआ। 1972 ईस्वी को अपोलो 16 अभियान 6 घंटा तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। यान यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाले इतिहास की 5वीं टीम बनी। 1973 ईस्वी को कनाडा का AFI के A2 पहला व्यावसायिक उपग्रह बना। 1978 ईस्वी को सोवियत वायुसेना ने दक्षिण कोरियाई यात्री विमान संख्या 902 पर गोलाबारी करके उसे गिरा दिया। 1992 ईस्वी को दुनिया का सबसे बड़ा मेला एक्सपो 92 सेविले स्पेन में खोला गया। 1997 ईस्वी को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 13वें राष्ट्रपति बने, जो आज का स्पेशल टॉपिक है। 1999 ईस्वी को अमेरिकी नगर डेनवर के कोलंबाइन स्कूल में हाई स्कूल के 2 छात्रों ने अंधाधुंध गोलीबारी से 25 लोगों को मार दिया। सन 2010 को मैक्सिको की खाड़ी में ब्रिटिश पेट्रोलियम के नियंत्रण वाली ऑयल जेट डीप वाटर हॉरिजन की भीषण विस्फोट हुआ। 1999 2006 को भारत में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की। 2008 को महाराष्ट्र भाजपा के नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सन 2008 को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिन बिताने के बाद पहले दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री शियो यानो पृथ्वी पर सुकुशल लौटे। सन 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 20 अप्रैल 2021 बुधवार को 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। सन 2012 को अमेरिकी
मीडिया ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा है कि इसे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है। सन 2019 को राष्ट्रपति सीसी को मिस्र के 2030 तक सत्ता सौंपने वाला जनमत संग्रह शुरू हुआ। सन 2019 को ही मेक्सिको की पार्टी के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने 13 सदस्यों को हत्या कर दी। इसी साल सीरिया के आईएस का बड़ा हमला रेगिस्तानी इलाके में घात लगाकर 35 सैनिकों को मारा। सन 2020 को कोरोना भारतीय सेना के कर्मियों को हरे, पीले और लाल 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसी साल हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने हेतु ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म दिवस आज ही के दिन हुआ था। 1870 ईस्वी को उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक का जन्म हुआ। जर्मन तानाशाह एडल्फ हिटलर का जन्म 1889 को। मालिक गुलाम मोहम्मद जो पाकिस्तान की तीसरी जनरल गवर्नर थी, इनका जन्म 1895 ईस्वी को। गोपीनाथ मोहंती उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म 1914 ईस्वी को। प्रसिद्ध भजन गायिका जुथिका राय का जन्म 1920 को। एक लेखक के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक चंद्रवली सिंह का जन्म 1924 को। प्रसिद्ध राजनेता जो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू का जन्म 1950 को। मेघालय के मुख्यमंत्री रहे मुकुल संगमा का जन्म 1965 को। भारतीय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का जन्म 1972 को हुआ। अब बात करते हैं उन महान शख्सियतों को जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। 1912 ईस्वी को कांड्रोला ड्रैकुला जैसे कालजयी किरदार की रचना करने वाली आयरिश उपन्यासकार ब्रैम स्टोकर का निधन हुआ। गौरीशंकर हीरा चंद ओझा जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इनका निधन 1945 को। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन 1960 को। भारतीय संगीतकार एवं शायर शकील बदायूं का निधन 1970 को। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थानी लोकगीत कथाओं को आदि संकलन एवं शोध तो समर्पित कोमल कोठारी का निधन 2004 को। BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ रुद्रतेज सिंह का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। मेला मनसा देवी हरियाणा में श्री चंद्रबाबू नायडू और मुकुल संगमा का जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। अब एक नजर आज की ताजा खबरों पर। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। अब राज्य सरकारें, निजी अस्पताल और औद्योगिक प्रतिष्ठानें सीधी कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। निर्माता कंपनियों को वैक्सीन की कीमत कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही घोषित करनी होगी। हालांकि देसी कंपनियों को 50% वैक्सीन केंद्र को देनी होगी। बाकी 50% वैक्सीन डोज कंपनियां राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेच सकेगी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में नई 113 में पहली बार देखी 30 करोड़ साल पुराने एक शार्क मछली का अवशेष मिला, जिसके शुरुआती में गॉडजिला शार्क कहा गया। उसे ड्रैकप्रिस्टिस हाफमैन मोरम या हाफमैन ड्रैगन शार्क नाम दिया गया है। इसके अवशेष अवालक्री के मंजानो की पहाड़ी पर खुदाई के दौरान मिले। यह नाम उन परिवार के नाम पर रखा गया जिसकी जमीन पर अवशेष मिले थे। इस मछली के दांत 12 पंक्तियों में थे। दुनिया के मशहूर यूरोप के 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों ने मिलकर नई यूरोपियन सुपर लीग बना ली है। इसे मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एसी मिलान जैसे बड़े क्लब शामिल हो गए हैं। आईपीएल 2001 के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आज तक 3 मैच खेलकर तीनों जीतकर अंक तालिका में सबसे ऊपर और सनराइजर हैदराबाद की 3 मैच गंवाकर सबसे नीचे पायदान पर है। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक के बारे में। इंद्र कुमार गुजराल भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम जिला पाकिस्तान में हुआ था। इनका माता पिता का नाम था अवतार नारायण गुजराल और पुष्पा गुजराल। बच्चे नरेश गुजराल और विशाल गुजराल। ये जनता दल से संबंधित थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे।
अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर काम किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे, परवर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। किताब जो है ना, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये ऑटोबायोग्राफी विवेचना के मामले में एक आत्मकथा भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है और इस प्रकार अब तक एक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखे जाने वाले एकमात्र आत्मकथा है। इनका मृत्यु 30 नवंबर 2012 को मेदांता में हुआ। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। सभी परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।